सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। कल के दिन बाजार किस हिसाब से चल सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी लग रही है, एफआईडीआई डाटा क्या बोल रहा है, खबरें क्या क्या आ रही है और उसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है। सारी चीज़ें ए टू जेड क्लियर होने वाली हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। कल के दिन बाजार में गिरावट दिख रही है दोस्तों। जी हाँ, ओपनिंग के साथ में बाजार सीधा गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओपनिंग के साथ में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद बाजार किस साइड जाएगा वो मार्केट में हम स्ट्रक्चर के हिसाब से और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से नोट करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले अगर एफआईडीआई डाटा को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है। 3,483 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त है। और वहीं पर डीआई ने भी मार्केट में माल बेचा हुआ है 1,720 करोड़ रुपए का। तो यहाँ से ओपनिंग के साथ में नेगेटिविटी की संकेत है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में चाहे आप किसी भी मार्केट को उठा के देख लो, एशियन मार्केट नीचे गिरी हुई है, यूरोपियन मार्केट नीचे गिरी हुई हैं, और वहीं पर यूएस की मार्केट जो है यहाँ पर भी तहलका मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 5-5 साढ़े 5% मार्केट नीचे गिर चुकी है। आप खुद देख सकते हो 6% की डाउनफॉलिंग देखने को मिल रही है। आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर क्रैश छाया हुआ है। अब इतना बड़ा क्रैश यहाँ पर अगर आया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना भारतीय बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बड़ी गिरावट ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई बड़ी गिरावट हो जाएगी। समझ रहे हो, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर नेगेटिविटी की संकेत है। इसके अलावा दोस्तों ये अपना इंडिया विक्स जो है ये भी कुछ पॉइंट प्लस में चल रहा है, तो यहाँ से भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जिस भी व्यक्ति विशेष को अपना प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट एनालाइजर, तो इसको ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो सिलेक्ट प्लान पर, और 1 मंथ का प्लान आप देख सकते हो 1999 रुपये के आसपास का है। यहाँ पर आप अपनी ट्रेड वगैरह कॉपी कर सकते हो, और जस्ट मैं स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूँ। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, आप अपनी ट्रेड को कॉपी कर सकते हो, अपने स्टॉक्स के एनालिसिस को चेक कर सकते हो। ओके, और फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, चेक जरूर कर सकते हो, एक बार चेक जरूर कर लेना। ओके, तो अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बारी आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर शुक्रवार को बाजार में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर निफ्टी के अंदर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। निफ्टी ने 345 पॉइंट नीचे गिरकर लगभग 1.5% नीचे गिरकर 22,904 के लेवल पर नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि कल के दिन अगर बाजार नीचे गिरेगा तो कितना नीचे गिर सकता है, क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है? जी हाँ दोस्तों, ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। अब टोटल गिरावट के 50% एरिए पर मुझे पॉजिटिव कैंडल चाहिए। अगर पॉजिटिव कैंडल आ जाती है तो ये वाली डिमांड मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, फिर तेजी हमें देखने को मिल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई मेरे को कमेंट करके बोल रहा है कि भाई आप तो पहले तो ये बोल रहे थे कि तेजी आ चुकी है, तेजी आ चुकी है, अब आप ये बोल रहे हो कि गिरावट आ रही है। देखो, पहले भी क्लियर किया था, फिर से बता देता हूँ क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे पता है कि वीडियो पूरी नहीं देखी होगी। ठीक है, अगर देखी होगी तो कहीं ना कुछ मिस कर दिया होगा। देखो, इस लेवल पर मैंने आपको क्या बताया था, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसे ही आया मैंने आपको बताया कि तेजी यहाँ से ही हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर मैंने ये वाला मोमेंटम आपको कैप्चर करवाया, यही फाइनल टारगेट मैंने आपको बताया था, इस लेवल के आसपास 23,000 के आसपास बताया था, लेकिन 200-300 पॉइंट और ऊपर चली गई थी मार्केट, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे इवनिंग स्टार पैटर्न बना तब से बोल रहा हूँ कि भाई गिरावट गिरावट गिरावट। ठीक है, और कितनी गिरावट है
टोटल पिछली गिरावट का 50% एरिया मुझे चाहिए। 50% एरिया पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो बाजार कंटिन्यू हो जाएगा। तो अभी तो सिंपल लॉजिक ये है कि कल के दिन भी बाजार कंटिन्यू गिरावट कर सकता है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर गिरावट कंटिन्यू कर सकता है तो शुरुआत में हमें अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी भी डाउन साइड की तरफ गिरी हुई है, तो सिंपल लॉजिक है कि गैप डाउन ओपनिंग तो होगी ही होगी। ओके, 200-300 पॉइंट नीचे गिर सकती है, 300-400 के आसपास का डाउनफॉलिंग हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ओके, उसके बाद मुद्दे की बात यह है कि वो गिरावट करने के बाद क्या वो रिकवरी लेगी या फिर वो और डाउन साइड की तरफ गिर जाएगी गैप डाउन ओपन होने के बाद। देखो यहाँ पर तो कॉल वालों का तो सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है, ना हो गया तो कल सुबह हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी मैंने हमेशा एक बात बोली है कि ओवरनाइट पोजीशन लेकर मत जाओ जब कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर फैल रही हो। अब यूएस का बाजार नीचे गिर चुका है, एशियन मार्केट में नेगेटिविटी फैली हुई है, ठीक है, यूरोपियन मार्केट भी नीचे गिरा हुआ है, तो वहाँ से हमें नेगेटिविटी संकेत मिल रहे हैं। तो इतना नहीं है कि जहाँ पर यूएस का बाजार 5-6% नीचे गिर गया, क्रैश ही मानो आप एक तरह से, और अपना भारतीय बाजार भी इतना नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ी मोटी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, और गिरावट कंटिन्यू रहने के लिए 50% पर अगर कोई नेगेटिव कैंडल आ जाती है तब कंटिन्यू रहेगी। पॉजिटिव कैंडल आ गई तो बाजार अपसाइड मोमेंटम में उठ जाएगा। अब इन्वेस्टर्स थोड़ा ध्यान दें इस बात पर, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाजार उठेगा, फिर से उठेगा और अच्छी खासी तेजी दिखाएगा। ये थोड़ा सा ट्रेलर था इस बार, समझ रहे हो, ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, भयंकर तेजी आने वाली है। और जो विश्वास नहीं करते वो देख भी लेंगे दोस्तों। ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, किस पैटर्न के हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है, सोल्व करके दिखा भी रखा है कि भाई ये जो पैटर्न डिज़ाइन हो रहा है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं ब्लू रे का पैटर्न। बहुत सारे लोगों को पता है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। ब्लू रे के पैटर्न के हिसाब से ये वाली डिमांड, ये वाली डिमांड, ये वाली डिमांड मैच करती है। यहाँ पर जो पैटर्न बैठे हुए हैं, ये वाले पैटर्न सारे इवनिंग स्टार बैठे हुए हैं, सारे बाजार को नीचे गिरा रहे हैं, फिर से इवनिंग स्टार आ गया, बाजार को कंटिन्यू डाउनफॉलिंग करा रहा है। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग स्टार उठा रहा है, मॉर्निंग स्टार उठा रहा है, मॉर्निंग स्टार उठा रहा है, फिर से मॉर्निंग स्टार आया, बाजार को उठा रहा है, और यही ब्लू रे का पैटर्न बोलता है दोस्तों। ब्लू रे के पैटर्न के अंदर यहाँ से कुछ ऐसे निकलता है, और ये नीचे जो फेक मोमेंटम आता है ये भी इसी ब्लू रे के अंदर आता है, लेकिन फेक होता है, वापस रिवर्स मार देते हैं और बहुत भयंकर तरीके से रिवर्सल आता है। तो वही रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में एक ट्रेड लाइन ऐसी गुजरती है, ध्यान से सोचो, देखो ये ट्रेड लाइन जो है ये सारे पॉइंटों कनेक्शन करके निकलती है डाउन साइड की तरफ। ठीक है, यानी कि हर स्टेशन से निकलती है ये ट्रेड लाइन। तो अभी मार्केट थोड़ा और अगर नीचे आती है, इस लेवल पर कोई पॉजिटिव कैंडल निकाल देती है, तब मैं आपको बोलूँगा कि भाई फाइनली बहुत बढ़िया तेजी आ चुकी है। समझ रहे हो, अगर नेगेटिव कैंडल कंटिन्यू रहती है, नेगेटिव कैंडल ही फॉर्मेशन करके नेगेटिव में क्लोज हो जाती है, एक बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो बाजार में और भी गिरावट आ सकती है। बट फिर वो नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर जाएगा। नीचे गिरने के बावजूद मार्केट जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेगी। कई बार क्या होता है, नीचे स्विंग निकाल देती है, समझ रहे हो भाई। मार्केट का टारगेट अगर 23,000 का है, सॉरी नीचे की तरफ हम मान के चलते हैं कि 22,500 के आसपास का अगर ये टारगेट है, मान के चलते हैं एक बार, तो मार्केट उठनी यहीं से चाहिए। ओके, लेकिन कई बार क्या होती है, वो 200-300 पॉइंट और नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर अगले दिन जल्दी जल्दी रिकवर भी कर जाती है। उससे बोल देते हैं लिक्विडिटी स्वीप, समझ रहे हो भाई। जल्दी जल्दी रिकवर करने की कोशिश करती है, किसी कारणवश वो मार्केट नीचे गिरी थी। तो सिंपल लॉजिक ये है कि गिरावट अगर वो मार्केट के अंदर आ रही है तो नेगेटिविटी फैली हुई है, दूसरा पैटर्न के हिसाब से भी बाजार में कंटिन्यू गिरावट रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन निकलेगी, और ये वाली वो ट्रेड लाइन है। इस ट्रेड लाइन को मैं थोड़ा सा आगे सरका देता हूँ, ये आगे की तरफ हो गई है ट्रेड लाइन। ठीक, तो इस लेवल के नीचे आने के बाद हो सकता है कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करें। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी क्लोजिंग जो हुई थी वो 22,904 के लेवल पर हुई, ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ कहीं पर खुलती है 22,700 750 के आसपास खुलती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाती है तो जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस कैंडल के 50% एरिया को आपको नोटिस करना है, और फिर इस कैंडल के 50% एरिया को नोटिस करना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बाजार में
अगर 750 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, यहीं पर ओपनिंग करती है इस लेवल के नज़दीक में, तो जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करें 22,840 के लेवल को क्रॉस करें, तब आप सी साइड की तरफ सोच सकते हो। वरना जैसे नेगेटिव कैंडल आए पुट साइड की तरफ, फिर से जैसे नेगेटिव कैंडल आए पुट साइड की तरफ का मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे इस प्रकार के यू टाइप का पैटर्न बने, तो जैसे फिर से अपने जिस ओपनिंग के साथ में उसने शुरुआत करी थी और वही ओपनिंग वो क्रॉस कर देती है, एक भी नेगेटिव कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ क्रॉस हो जाती है, तो पुट साइड की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। ये मेरा एनालिसिस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर कितना लेवल रहेगा 750 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 600 यानी कि लगभग 150 पॉइंटों का डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम रहेगा। उसके बाद अगर ये 600 को भी क्रॉस कर देती है तो डायरेक्ट 300 का दोस्तों, जी हाँ 600 के बाद 300 का, यानी कि 300 पॉइंट और डाउन साइड की तरफ बैठे हुए हैं। ओके, तो ये तो थे इंपॉर्टेंट लेवल्स, समझ रहे हो, ये थे इंपॉर्टेंट लेवल। एक भी पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो गई, सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि या तो फिर से कोई इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग आ जाए जो बाजार को उठाए, या फिर हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारूबोजू आ जाए जो बाजार को उठाए, फिर से कंटिन्यू कर देगा तेजी, और यही वाली डिमांड को फिर वो डबल कर देगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ट्रेडर्स की चांदी चांदी होने वाली है, क्योंकि वो डाउन साइड की तरफ मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से गिर रही है, तो कंटिन्यू पी साइड की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ट्रेडर्स तो दोनों साइड पैसा छाप सकता है, लेकिन दिक्कत इन्वेस्टर्स के लिए है। इन्वेस्टर्स के पास दोबारा से एक मौका होगा जहां पर वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके फिर से मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। बैंकर तेजी तो आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन अभी गिरने का टाइम है तो मार्केट को गिरने देते हैं। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका कंप्लीट होता है। टोटल सप्लाई, फिर डिमांड, फिर टोटल सप्लाई। यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड हमें देखने को मिल रही है, तो बट आनी तो चाहिए थी यहाँ पर डिमांड, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, न्यूज़ की वजह से वो थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग कर सकती है मार्केट, समझ रहे हो। और जितनी गिरावट ये वाली है उतनी ही गिरावट फिर से हमें आगे और देखने को मिल सकती है बाजार के अंदर। ये चीज़ें मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, पेड वाले टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर अभी शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इट्स कॉल्ड ए शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार के बाद बाजार में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये एक एम टाइप का स्ट्रक्चर हो गया है, तो कुछ ऐसे करके देन ऐसे करके ये ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पर इलिप्स टाइप का पैटर्न बना सकती है मार्केट, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एक बार ये नोट जरूर कर लेना दोस्तों। कुछ ऐसे करके ये पैटर्न होगा, मार्केट नीचे गिरे, फिर उठे, फिर नीचे गिरे, फिर दोबारा कंटिन्यू तेजी करे। ओके, ये स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड चल रही है। निफ्टी में गिरावट है, सेंसेक्स के अंदर गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी रेंज बाउंड चल रही है दोस्तों। ओके, और निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर दो एक गैप भी बचे हुए हैं। बाकी मार्केट कई बार एक आधा गैप छोड़ भी देती है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट करती क्या है, गैप को फिल करके वापस मोमेंटम में जाती है। अब वो मार्केट के हाथ में है कि मार्केट किस प्रकार से वो पैटर्न को डिज़ाइन करेगा। मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि नीचे गिरे, फिर डब्ल्यू पैटर्न का इस प्रकार से फॉर्मेशन करे। ओके, और अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो कुछ ऐसे करके वो ऐसे भी हो सकता है, बनेगा वो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न ही। तो बस इसमें जस्ट आपको हाई और लो को नोट करना है, जैसे ही लो क्रॉस हो जाए फिर से डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये देखो नेगेटिव ओपन होने के बाद बाजार 51,502 के ऊपर जाता है, तब आप सी साइड की तरफ का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर 51,502 से पहले ही वापस मुड़ जाता है और अपने हाई को ओपनिंग को ही क्रॉस कर देता है डाउन साइड में, तब आप पुट साइड की तरफ का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे निकलने पर 51,200 के नीचे निकलने पर पी साइड की तरफ का मोमेंटम, और इस लेवल के नीचे निकलने पर तब भी पी साइड की तरफ का मोमेंटम 50,800 के नीचे। ठीक है, और ऊपर की तरफ का ये लेवल महत्वपूर्ण रहेगा। जब तक मार्केट 52,000 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉसिंग नहीं कर देती, क्लोजिंग नहीं दे देती, तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होगा। ये मेरा एनालिसिस बोलता है दोस्तों। ठीक, बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स का हाल वही है जो निफ्टी का हाल है दोस्तों। ओके, तो सेंसेक्स के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ओपनिंग के साथ में डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग है, तो इसके अंदर थोड़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है कि 500-600 पॉइंटों की ज़बरदस्त गिरावट हो। ओके, और इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट में रीटेस्टिंग हुई,
रीटेस्टिंग के बाद बाज़ार फिर से कंटिन्यू तेज़ी करे, गिरने के बाद ये देखते हैं कि इस लेवल के पास आता है या फिर कंटिन्यू तेज़ी करता है, फिर कुछ ऐसा पैटर्न वो डिज़ाइन कर सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू के बाद वो एम टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है शायद मेरे ख्याल से। ये देखो, ये बना कुछ ऐसे करके, तो ये एक इलिप्स की ढाल होता है, इससे पीछे की सप्लाई आगे मेजरमेंट की जाती है। तो मतलब ये वाली सप्लाई अगर यहाँ पर आधी हो जाती है, मतलब टोटल ये इतनी सप्लाई थी, अगर ये आधी हो गई, आधी पर कोई पॉजिटिव कैंडल डिज़ाइन हो गई, तब सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, बाजार ऊपर की तरफ भाग जाएगा। लेकिन अभी तो ये आधी भी नहीं आई है। ट्रेड लाइन का इस्तेमाल करके देखते हैं। नहीं, आधी तो आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, आधी तो आ चुकी है, और अभी फिर ये 100% अगर ये क्रॉसिंग हो जाती है, नेगेटिव कैंडल ही क्लोजिंग कर देती है, तो डायरेक्ट ये वाला लेवल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ये भी हो सकता है कि कल नीचे गिर जाए, परसों लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ भाग जाए। तो अगर ऐसा हो गया ना, फिर सेंटीमेंट पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है, हाईली चांस है फिर कंटिन्यू तेजी कर जाए मार्केट। लेकिन हाल फिलहाल तो नेगेटिविटी के संकेत ही बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे? तो डायरेक्ट एक तो ये लेवल आपको नोट करके रखना पड़ेगा, ये वाला लेवल जैसे क्रॉस हो जाए, लगभग 74,500 का लेवल क्रॉस कर जाए, तो पुट साइड में लगभग आपके पास 500-600 पॉइंटों का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर एक रेंज थी मार्केट के अंदर, तो रेंज के अंदर वो दोबारा से आती है, तो डायरेक्ट वो डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, और इस कैंडल का 50% भी एरिया आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो ये लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण है। 75,000, 74,600, उसके बाद 74,000, तो ये लेवल आपको नोट कर सकते हो। जैसे जैसे नेगेटिव ओपन होने के बाद दोबारा से अपने लेवल को तोड़ दें, पुट साइड की तरफ का मोमेंटम, फिर से तोड़ दें, फिर से पुट साइड की तरफ का मोमेंटम, फिर से तोड़ दें तो फिर से पुट साइड की तरफ का मोमेंटम। ओके, और जैसे इस लेवल के ऊपर निकले, इस वाली कैंडल के ऊपर, यानी कि 75,600 के ऊपर निकले, तब सी साइड की तरफ का मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें अपडेट करूँगा, तो ओपनिंग के साथ में यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।